करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कौन से लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, फिर भी मुझे लगा कि एक ब्रीफ और देना चाहिए मुझे। ब्रीफ कैसा देने वाली हूँ कि अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या आप करने क्या वाले हैं इस चैप्टर में। बेसिकली इसमें आप ध्यान रखिए फर्म डिसॉल्व होने वाली है, ठीक है। 6 मार्कर क्वेश्चन एक कन्फर्म है आपका आएगा, हो सकता है एक MCQ भी इस चैप्टर से आ जाए, ठीक। इस चैप्टर को करते हुए सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है बच्चों को, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमारे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और फंडामेंटल में कॉमन है और जो यहाँ भी अप्लाई होंगे, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। जब हम पूरी पार्टनरशिप करा देते हैं, जो मेरे यहाँ भी स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है कि वो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर देते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन आपके पास है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। दूसरी चीज़ करने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले इस चैप्टर में आपको जो सबसे पहली चीज़ बनानी होती है वो बनाना होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो नेचर है दैट इज़ टोटली डिफरेंट है। और क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है, जो मैंने भी प्री बोर्ड चेक किए हैं, बच्चे कुछ चीज़ें सेम करके ये दोनों अकाउंट्स में आपका गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट अगर नहीं आता है तो उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट है क्या, बेसिकली है क्या, इट इज़ जस्ट लाइक अ पूल। फर्म डिसॉल्व हो रही है ना, तो हमारी जो बुक्स में, हमारी जो अकाउंटिंग बुक्स हैं, पार्टनरशिप की जो बुक्स हैं, उसमें जितनी भी लायबिलिटीज़ और एसेट्स हैं वो उस पूल में ट्रांसफ़र कर देनी है, ठीक। उस पूल में कैसे ट्रांसफ़र करनी है, ट्रांसफ़र क्या जनरल एंट्री है, वो मैं इस वीडियो में नहीं समझाने वाली हूँ, वो मैं लिंक नीचे शेयर कर दूँगी, वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ समझाऊंगी तो बढ़िया बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू ट्रांसफ़र ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन दिस पूल दैट इज़ रियलाइजेशन विद द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या है, जो आपको बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है। मैं नीचे एक लिंक दूंगी, उसमें मैंने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है और उसमें आपको प्रोसेस भी समझ आ जाएगा इस वीडियो के बाद, अगर उस वीडियो को आपने देख लिया, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, आपने सारी एसेट्स ट्रांसफर करी, अपनी लायबिलिटीज ट्रांसफर करी एज पर द बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट वैल्यू। उसके बाद जब बिजनेस आपका बंद हो रहा है तो आपको सारी लायबिलिटीज का पेमेंट करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि किसी लायबिलिटी का, कौन सी लायबिलिटी, वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी, क्रेडिटर्स पेमेंट, बिल्स पेबल पेमेंट, थर्ड पार्टी लोन पेमेंट, पार्टनर लोन नहीं, थर्ड पार्टी लोन। इवन उसमें पार्टनर की किसी वाइफ का लोन भी होगा तो वो भी थर्ड पार्टी लोन है, वो पेमेंट। कोई मॉर्गेज लोन है उसका पेमेंट, अगर कोई रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस थे उसका पेमेंट। तो ये सारी पेमेंट्स आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में रियलाइजेशन टू बैंक करेंगे, ठीक है। किसी भी पेमेंट का नाम नहीं आएगा, क्रेडिटर्स के नाम से कोई पेमेंट नहीं होगी, बिल्स पेबल के नाम से कोई पेमेंट नहीं होगी, लोन के नाम से कोई पेमेंट नहीं होगी। सारी पेमेंट्स अगर होंगी तो रूटेड होंगी थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज़ द पॉइंट। ये गलती होती है, मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो बच्चे गलत करते हैं। मेरे से आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे जो मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आपकी जितनी भी एसेट्स हैं वो सेल होंगी। एसेट्स सेल होती हैं क्योंकि ऑब्वियसली फर्म बंद हो रही है तो सारी एसेट्स को आपको बेचना है और सारे पेमेंट्स करनी है, ठीक है। तो एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एसेट सेल से जो सारा पैसा आएगा वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है जी। ऐसा भी होगा कि आपकी एसेट्स कोई पार्टनर एक्वायर कर लेगा तो आपकी एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अगर कोई एसेट पार्टनर एक्वायर करता है। लेकिन हाँ, अगर कोई एसेट आपका कोई थर्ड पार्टी क्रेडिटर एक्वायर करता है तो कोई जनरल एंट्री नहीं करनी है आपको। ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को कि अगर आपकी कोई भी एसेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कोई थर्ड पार्टी यानी क्रेडिटर्स के साथ सेटलमेंट हो जाता है, बिल्स पेबल के साथ सेटलमेंट हो जाता है, किसी थर्ड पार्टी लोन के साथ सेटलमेंट हो जाता है, देयर इज़ नो नीड टू पास दैट एंट्री इन रियलाइजेशन अकाउंट, इवन होल अकाउंटिंग, होल प्रोसीजर, ठीक है जी। ये हो गया। अगर किसी पार्टनर का लोन है यानी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, हमारी लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो भी हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि वो पार्टनर का लोन है और उसकी डायरेक्ट पेमेंट होगी एंड पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उसके लिए अलग से आपको एक लेजर बनाना होगा, ठीक है जी। ये हुआ पार्टनर लोन का काम। अब अगर फर्म ने किसी पार्टनर को दे रखा है, ध्यान से सुनना, अगर कोई लोन फर्म ने पार्टनर को दे रखा है तो वो थ्रू कैपिटल अकाउंट रूटेड होगा, थ्रू कैपिटल अकाउंट। यानी फर्म में से, फर्म बंद हो नहीं है ना, फर्म डिसॉल्व हो रही है। फर्म अगर डिसॉल्व हो रही है तो बंदा अपना पैसा लेके जाएगा, तो पहले भैया तूने अगर फर्म से कोई पैसा लिया हुआ है पहले वो तो दे दे, तो वो हम उसके कैपिटल अकाउंट से सेटलमेंट करेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन ये चीज़ें गलत हो जाती हैं, इन चीज़ों को समझना है, ठीक है जी। अब ये चीज़ हुई, अब क्या करना है, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया, लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज किया पे करके और अपनी एसेट्स को रियलाइज किया। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी एसेट है
जिसके बारे में बताया नहीं कि वो सेल हुई या नहीं हुई, तो हम ये कंसिडर करेंगे दैट हैज़ बिन सोल्ड आउट। और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आपको दिखाना ही दिखाना है, और किस वैल्यू पे दिखाना है, बुक वैल्यू पे दिखाना है। सेम विद द लायबिलिटीज़ टू, अगर कोई बिल्स पेबल या क्रेडिटर्स की पेमेंट के बारे में कुछ भी आपको स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको उसको पे ऑफ करना है। ठीक है जी, ये हुआ नॉर्मल जो रियलाइजेशन में करना है। अब दूसरी चीज़ जो मुझे समझानी है, जितने भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स थे, इन जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे के सारे रिजर्व्स ट्रांसफ़र होंगे जैसे आपने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर में किए थे। किसमें? कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहाँ पर कोई आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं निकालना, यहाँ पे कोई सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं निकालना, यहाँ पे कोई गेनिंग रेशो नहीं निकालना, वो आपके लिए ईजी हो गया। ठीक है जी। बच्चों के लिए क्या है, ये चीज़ें जब एकदम से करने को आती है तो डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, ये प्रोसीजर हो गया। आप अगर चाहें तो इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, एक और ट्रीटमेंट है कि ये जितने भी सारे रिजर्व्स हैं, ये सारे के सारे रिजर्व्स को आप रियलाइजेशन अकाउंट में विद द लायबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन से भी रूटेड होकर ये सारे के सारे रिजर्व्स पार्टनर्स को ही मिलने वाले हैं, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, सारे ही ओल्ड हैं क्योंकि फर्म बंद होने वाली है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, आपके अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल गिवन है तो वो राइट ऑफ करते थे, आप या तो राइट ऑफ कीजिए और कैपिटल अकाउंट में आप राइट ऑफ करेंगे। ठीक है जी। और अगर आप उसको राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं तो आप उसे एसेट्स के साथ रियलाइजेशन अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी करेक्ट है। ये हो सकता है कि ये सारे रिजर्व्स और गुडविल को आप रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं तो आपका बुक्स के अकॉर्डिंग रियलाइजेशन का आंसर नहीं आएगा, बट कैपिटल का आपका आंसर मैच हो जाएगा। और बोर्ड में हम ये दोनों चीज़ों को चेक करते हैं और ये सही है। क्यों? क्योंकि वहाँ रियलाइजेशन से भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र होकर कैपिटल अकाउंट में ही आ रहा है और हम डायरेक्टली कैपिटल में डाल रहे हैं, तो दोनों ट्रीटमेंट सही है। बट मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, मैं ये अब सबको अपनी परफॉर्मेंस पता होती है। अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा वीक है और उसको कन्फ्यूजन वैसे ही हो रहे हैं तो प्लीज़ बेटा, जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में काम किया था, सारे के सारे रिजर्व्स को कैपिटल में डायरेक्ट डालो। अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि हमारी पिकअप बन सकती है, हम रियलाइजेशन और दोनों कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, तो वो करो। दिक्कत कहाँ आती है, कभी कभी मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और रियलाइजेशन वाला अगर क्वेश्चन आ गया और उन्होंने वहाँ पे डैश बना दिया और रिजर्व को वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट आने चाहिए। इसलिए मैं दोनों बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है जी। ये आप करने के बाद आप कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्लोज। कैपिटल अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं, ये ध्यान रखना, जब मैंने रियलाइजेशन में एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफ़र करवाई थी तो कैश और बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं करवाया था, क्योंकि उसका सेपरेट अकाउंट बनाना है, आपको सेपरेट लेजर बनाना है। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में आपने क्या किया, रियलाइजेशन प्रॉफिट डाला, जो उनका बैलेंस था वो डाला, कोई रिजर्व्स आए वो डाला, गुडविल अगर राइट ऑफ अगर आपने कैपिटल में की वो डाली। ये सब डालने के बाद डिसोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की पे ऑफ करनी है। तो आपको पे ऑफ कैसे करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट में आपकी एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, वो आप उसको कर देंगे पे ऑफ। ये पे ऑफ करने के बाद अब आपने चेक करना है, मैं अभी बता रही हूँ, जो मैं ओरली बोल रही हूँ बेशक आपको दिक्कत आएगी, साथ के साथ एक नीचे लिंक दे रही हूँ जिसमें मैंने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। और ये वीडियो सुनने के बाद अगर वो लॉन्ग मेरे साथ कर लिया तो मैं बता रही हूँ 70% चैप्टर डन हो जाएगा। ये ध्यान रखना, 70% चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में कन्फ्यूजन्स बच्चों को होते हैं। और कन्फ्यूजन का पॉइंट बताती हूँ, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एक कंपोनेंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 2 वीडियो है मेरी, एक कंपोनेंट है जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उसमें ना 3-4 पैरामीटर्स हैं, उनको समझना है। और ऐसा भी होता है, मैं ये बता सकती हूँ कि जब तक बोर्ड आते हैं ना मेरे, बोर्ड तक भी मैं ये एक्सपेंसेस को बच्चों को समझाती रहती हूँ बार बार। तो मैं अभी बता रही हूँ, चीज़ों को करते हुए चलिए, अभी अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए, क्योंकि और 1-10 दिन में आप लोग कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं। द मोमेंट आपने कंपनी स्टार्ट की, पार्टनरशिप थोड़ी सी वॉश आउट हो जाती है और फिर जब हम दोबारा रिकैप लेते हैं, याद तो आ जाती है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग करते हुए अगर आप चलेंगे ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपको बनाना है कैश या बैंक अकाउंट। बुक्स में आपके अगर कैश अकाउंट है तो कैश बनाना है, बैंक है तो बैंक है, और ट्रांजैक्शन उसी के अकॉर्डिंग करनी है। अगर कैश अकाउंट है तो सारी ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू होंगी, अगर बैंक अकाउंट है तो सारी ट्रांजैक्शन बैंक की होंगी। एंड में जितनी भी ट्रांजैक्शन रियलाइजेशन अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में थ्रू बैंक और थ्रू कैश है, क्रॉस में लेजर का रूल क्या है, क्रॉस में जाके, मतलब कैसे क्रॉस में जाना है वो मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझा रखा है, क्योंकि ये सिर्फ ब्रीफ करने के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए आई थी। तो आपने करना क्या है कि वहाँ पर जाके आपको बैंक में सारी वैल्यूज़ डालनी है, जैसे हम बैंक अकाउंट बनाते थे, जैसे हम कैश बुक बनाते थे। तो डेबिट साइड में बैंक अकाउंट की रिसीट्स होती थी, क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट की पेमेंट्स होती थी। तो वो सब देने के बाद अगर हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस टैली हो जाता है, सेम आ जाता है, तो इसका मतलब ऊपर का सारा प्रोसीजर आपका हो गया ठीक। दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू डू।
और ये आपको करना है। और एक चीज़ बता दूं मैं, 5 मिनट है आपके पास एग्जाम में, बोर्ड में 5 से 7 मिनट से ज़्यादा डिसोल्यूशन चैप्टर का वेटेज नहीं है, टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि टाइम इज़ द मेन कॉन्स्टेंट। और वो 5 से 7 मिनट में क्वेश्चन अभी अगर आप कर रहे होगे ना, तो आपको आधा आधा घंटा एक एक क्वेश्चन में लग रहा होगा। उस चीज़ को आपको 5-7 मिनट में लाने के लिए कम से कम 15 से 20 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। बेटा मैं डरा नहीं रही हूँ, सच्चाई है। 15 से 20 लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद परफेक्शन आएगा। और एग्जाम में, अगर मैं ये हमेशा बोलती हूँ, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन किया है तो वो रॉन्ग नहीं करना है। अगर हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 100% करेक्ट करेंगे। अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई तो हम ये लेके चलते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक प्लस माइनस में होगी, वो भी नहीं करनी है। बट कॉन्सेप्चुअली अपने कॉन्सेप्ट को रॉन्ग नहीं करेंगे। ये अपने को चैलेंज दे दो, उस हिसाब से काम करो। और बैठी हूँ मैं आपको बताने के लिए। और अगर किसी भी तरीके के कोई इश्यूज़ हैं, कुछ समझना है, किसी टॉपिक पे आपको लगता है मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक मेंशन कीजिए। और अगर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई होगी तो मैं आपसे लिंक शेयर करूंगी। करते जाइए, आपकी मेहनत है, हमें अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोज़ को देख के कहते हैं कि हाँ मैम बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो प्लीज़ वर्क ऑन इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, क्योंकि पढ़ना कोई नहीं चाहता है, और अगर आप सुनेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। ऑल द बेस्ट।